श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के कई किस्से हम सभी ने सुने होंगे। इनके रूठने और मनाने की कई कथाएं सुनाई जाती हैं, लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी कथा लाए हैं जो आपने न सुनी होगी और न ही कहीं पढ़ी होगी। यह किस्सा है देवी लक्ष्मी के कन्हैया से रूठने की। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी कन्हैया से रूठ गई थी। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक वो एक मंदिर में कन्हैया का इंतजार कर रही हैं। यह मंदिर है वृंदावन के बेलवन में। आइए जानते हैं इस मंदिर और देवी लक्ष्मी और कन्हैया की इस कथा के बारे में। इस स्थान के बारे में बताओगे कुछ जानकारी? अच्छा, वही बताऊंगा। झाड़ियों में देखो अंदर है ना। श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के कई किस्से हम सभी ने सुने होंगे। इनके रूठने और मनाने की कई कथाएं सुनाई जाती हैं, लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी कथा लाए हैं जो आपने न सुनी होगी और न ही कहीं पढ़ी होगी। बेलवन वृंदावन से यमुना पार माठ की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित है। यह काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी पुराना भी है। ऐसा कहा जाता है कि इसी जगह पर प्राचीन काल में बेल के पेड़ों का जंगल था। यही कारण है कि इस जगह को बेलवन के नाम से जाना जाता है। यही जंगल जहाँ श्री कृष्ण और बलराम गैयाओं को चराने आते थे, इन्हीं जंगलों के बीच माँ लक्ष्मी का एक विशाल मंदिर स्थित है।
जहाँ वो कन्हैया से रूठने के बाद यहाँ आई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार श्री कृष्ण और उनकी 16,108 गोपियाँ ब्रज में रासलीला कर रही थीं। इस दौरान माँ लक्ष्मी को भी उनकी रासलीला देखने की इच्छा हुई। रासलीला देखने को ब्रज पहुँची, लेकिन श्री कृष्ण की रासलीला देखने के लिए केवल गोपिकाओं को ही अनुमति थी और किसी को नहीं। ऐसे में माँ लक्ष्मी को बाहर ही रोक दिया गया। इससे वह बेहद नाराज़ हो गईं। माँ लक्ष्मी वृंदावन की ओर मुख करके बैठ गईं और तपस्या करने लगी। कहा जाता है कि जब माँ लक्ष्मी तपस्या के लिए बैठी थीं, तब कृष्ण जी रासलीला कर बहुत थक गए थे। उन्हें बहुत भूख प्यास लग रही थी। फिर माँ लक्ष्मी ने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ा और उससे अग्नि जलाई। फिर इसी अग्नि पर उन्होंने खिचड़ी बनाकर श्री कृष्ण को खिलाई। यह देख श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। फिर माँ लक्ष्मी ने कृष्ण जी के सामने ब्रज में रहने की इच्छा जताई। कृष्ण जी ने उन्हें अनुमति दे दी। कहा जाता है कि यह कथा पौष माह की थी। ऐसे में ब्रज में इस महीने में बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि आज भी माँ लक्ष्मी यहाँ पर कन्हैया की पूजा कर रही हैं। पौष माह में जब मेले का आयोजन किया जाता है तो यहाँ पर गुरुवार के दिन खिचड़ी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मेले में जो भक्त आते हैं वो अपने साथ खिचड़ी बनाने का सामान भी लाते हैं। वह यहाँ चूल्हा बनाते हैं और बैठकर उसमें खिचड़ी पकाते हैं। इस खिचड़ी को प्रसाद के रूप में सभी यहाँ आने वाले भक्तों में बांटा जाता है। क्या नाम है? कालीचरण। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेलवन के। बेलवन में ही रहते हैं। अच्छा, इस स्थान को जो बेलवन कहा जाता है, तो ये बेलवन क्यों कहा जाता है? यहाँ बेल के पेड़ भी हैं, कुछ लताएं पताएं, तमाल है, हीस है, करेले है, पीलू के भी पेड़ हैं यहाँ। अच्छा। ये संत रूप में कहे जाते हैं। ये तपो स्थल है। तपोवन। तपो। तो यहाँ वृंदावन में जब रास हुआ तो भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई। वो बंसी की धुन तीनों लोकों में पहुंची। तीनों लोकों में जब बंसी की धुन पहुंची तो प्रकृति भी थम गई। प्रकृति भी थम गई जी। पक्षी भी मौन हो गए। तो बैकुंठ से सभी देवता वृंदावन की ओर चल दिए। पीछे से भोलेनाथ भी चल दिए। अच्छा। महालक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं? भगवान बोले, ये वृंदावन जा रहे हैं। भाई क्यों? ये कृष्ण नाम को 8.5 साल को बालक महाराज कर रहा है। ये सब महाराज देखने जा रहे हैं। अच्छा। महालक्ष्मी जी भगवान से बोली, वहाँ तो मैं भी जाऊंगी। कैसा बालक है दिव्य, तो सभी देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान ने मना कर दिया, आप वृंदावन नहीं जा सकते हो। ये नहीं मानी, जिद्द करके वहाँ से उतावली होकर चल गई। इधर राधा रानी को पता पड़ता है कि ऐश्वर आ रही है महाराज की ओर। अगर ऐश्वर रास में आ गई तो कोई रास को नहीं जानेगा। तो कन्हैया बोले, चिंता न करो राधा, मैं अभी जा रहा हूँ। तो ये वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी बेलवन। तो लक्ष्मी जी पश्चिम दिशा से आई हैं जी। जैसे ही बेलवन में प्रवेश लिया महालक्ष्मी जी ने, वैसे ही कन्हैया प्रकट हो गई। देखा कन्हैया ने, कौन हो तुम, कहाँ जा रही हो? महालक्ष्मी बोली, मैं बैकुंठ की महारानी वृंदावन महाराज देखने जा रही हूँ। कन्हैया बोले, आप नहीं जा सकती हो। तो मैया बोली, भूतनाथ भोलेनाथ नर होते हुए वो रास में प्रवेश हैं। तो कन्हैया बोले, आप देखिए भोलेनाथ क्या कर रहे हैं। तो भोलेनाथ तो गोपी बन के नाचे। तो मैया को एहसास हुआ कि नारायण ने मेरे को यहाँ भी रोक लिया। कहा, हे प्रभु मेरे को बताइए, मैं कैसे रास देखूंगी? भगवान बोले, आप अपने ऐश्वर्य को, वैभव को त्याग करो, गोपी भाव लाओ, राधा रानी चरणों में भक्ति करो, तब रास में जाओगी। तो यहाँ बेलवन में महालक्ष्मी जी पद्मासन लगा के तपस्या पे बैठ गई।
यहाँ से जब मैया तपस्या पर बैठ गई, कन्हैया रास की ओर गए, तो इनका सम्मान रखने के लिए राधा ने मान लेके मानसरोवर चली गई। अच्छा, मानसरोवर भी पास में ही है? जी, पास में ही। तो कन्हैया जब यहाँ से रास में पहुँचे वहाँ, तो कोई नहीं पाया, न राधा पाई न कोई गोपी पाई। देखा कन्हैया ने, मैं एक स्त्री को जंगल में बैठा रहा हूँ, उनकी देखभाल कौन करेगा। तो लौट के कन्हैया महाराज छोड़ के फिर वृंदावन ही है, या बेलवन आई। बेलवन आई, मैया तपस्या बैठी है, देखा दूर से आवाज़ लगाया, माँ मैं भूखा हूँ, मैया मैं भूखा हूँ। तो कोई माँ के अगारे बेटा अगर चिल्लाए तो तुरंत जाके देखेगी। तो मैया ने देखा, अरे नारायण जी क्या कर रहे हो तुम मेरे संग में? नहीं माँ, मेरे को भूख लग रही है। तो ये बैकुंठ से ही माँ लक्ष्मी 2 मुट्ठी चावल 1 मुट्ठी दाल लेके आई और कन्हैया जी को दिया। कन्हैया ने स्वयं भोग बनाया, माँ लक्ष्मी का भोग लगाया। माँ लक्ष्मी का भोग लगा के फिर राधा रानी को मनाने मानसरोवर गए। जो मान मंदिर जिसको बोलते हैं? नहीं, अच्छा। मानसरोवर। मानसरोवर। इनका पहले तो मान लेके गई राधा रानी। जब मान लेके वहाँ पहुँची तो कन्हैया यहाँ से उनको मनाने गए कि चलो राधा रास करेंगे। तो राधा रानी बोली, आप जाओ जहाँ जाना है, मैं नहीं जा रही हूँ। तो 4-6 बार कन्हैया ने कहा चलो चलो, वो नहीं मानी। तो कन्हैया बोले, आओ मेरे कंधा पे बैठो। तो कंधा के नाम राधा रानी तैयार हो गई। तो कन्हैया जैसे ज़मीन पे बैठे, वैसे राधा ने ज़मीन से चरण उठाए, वैसे कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए। अच्छा। जब कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए तो राधा रानी को ये महसूस हुआ कि मैंने कन्हैया का बड़ा अपमान किया। तो रो रो के आंसुओं से सरोवर भर दिया राधा रानी, मानसरोवर। अच्छा। रो रो के राधा रानी ने सरोवर भर दिया, कन्हैया नहीं लौटे। ये यहाँ की। अच्छा, ये बृहस्पतिवार को ही खिचड़ी बनाने का क्या जो है महत्व है? ये गुरुवार को फूस के महीना में महालक्ष्मी बैकुंठ से बेलवन आई। अच्छा। जब बेलवन महालक्ष्मी गुरुवार को ही आई तो वो सब मनाया जाता है। ये किसी को नहीं पता है कि ये कौन से गुरुवार को आई। तो 4 वीरवार पड़े, 4 को बनता है, 5 पड़े, 5 को बनता है। अच्छा। ये वो सब मनाया जाता है। अच्छा। लक्ष्मी मेला लगता है। हाँ, तो आप यहाँ पर क्या सेवायत हैं? हाँ जी, यहाँ की सेवा पूजा आप ही के जी पास है? जी। अच्छा अच्छा, धन्यवाद आपका। वो लक्ष्मी मैया की जय। लड्डू गोपाल की जय।